ये लड़का बचपन से ही गोस्ट स्टेप ट्रेनिंग लेता है। जरा सी आवाज भी निकली तो गुरु पैरों के तलवे पर कोड़े बरसा देता है। चाहे दर्द से शरीर छलनी हो जाए, उसे बिना रुके आगे बढ़ना ही होता है। रात को दर्द से नींद नहीं आती, लेकिन चीखने की इजाजत नहीं। ये सब उसकी छोटी शिष्या आयरा देती है और चुपचाप अपने खानदानी मरहम से उसके जख्मों पर लेप लगाती है। उस पल उसे लगता है जब तक आयरा साथ है कोई भी ट्रेनिंग नामुमकिन नहीं। सदियों से निंजा बच्चों को सिर्फ एक मकसद से पाला जाता है, सिर्फ कातिल बनने के लिए। एक तय रकम में वो किसी को भी खत्म कर सकते हैं। एक टैटू शॉप में मामूली झगड़ा बढ़ जाता है, गुंडा बंदूक निकाल लेता है। डर से कांपते बूढ़े आदमी को देखकर वो हंसता है, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में कोई शब्द नहीं, सिर्फ काली मिट्टी होती है। बूढ़े आदमी के हाथ कांपने लगते हैं। वो बताता है ये मौत की चिट्ठी है, जिसे भी मिली वो बचता नहीं। गुंडे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगले ही पल सब बदल जाता है। कमरे में चीख पुकार मच जाती है, एक एक कर सब गिरते जाते हैं। लाइटें फोड़ दी जाती हैं, लेकिन अंधेरा ही निंजा की असली ताकत होता है। जब तक गुंडे को कुछ समझ आता, कमरे में वो अकेला बचता है, डर से टूट चुका होता है। बूढ़ा बस इतना कहता है, निंजा मरे हुए लोगों से सौदा नहीं करते। अंधेरे से एक साया निकलता है और वहाँ कोई नहीं बचता। उधर निंजा संगठन का सरगना एक अनाथ बच्चे को अपनाता है। उसका नाम रखा जाता है राघव। उस जैसे कई और बच्चे पहाड़ों में कैद हैं, जहाँ दया नहीं सिर्फ ट्रेनिंग होती है। दर्द को काबू में करना सिखाया जाता है। हाथ पर ब्लेड चलता है, खून नहीं बहता। मंत्र, हाथ की मुद्रा और जख्म खुद भर जाता है। ये एक खास कबीले की विद्या है। खाना बेहद सीमित, सिर्फ पानी और चावल, ताकि शरीर हर हाल में कंट्रोल में रहे। हारने वालों को सजा मिलती है। राघव लड़ाई में कभी पूरी ताकत नहीं लगाता, लेकिन उसका सीनियर उसे हर बार गिरा देता है। सरगना कहता है ये दर्द कुछ भी नहीं और उसे असली दर्द का मतलब समझाता है। राघव सह लेता है, कुछ भी नहीं बोलता, बस और मजबूत बनता जाता है। एक दिन वो देखता है कि आयरा ने नियम तोड़ा है। वो आजादी चाहती है। मुकाबले में जीतने के बाद उसे आदेश मिलता है कि सामने वाले को मार दे। वो मना कर देती है। सरगना उसे खुद सजा देता है। दिन में धूप, रात में आग की गर्मी। राघव चुपचाप उसे पानी देता है और समझाता है विरोध मत करो। लेकिन एक रात आयरा भागने की कोशिश करती है। राघव पीछा करता है, पर वो वापस नहीं लौटी। दीवार पार करते ही उसे पकड़ लिया जाता है। भागना गद्दारी माना जाता है, सजाए मौत। राघव सब देखा है, उसके अंदर कुछ टूट जाता है।